सैलरी 20,000 है तो कितनी एसआईपी करनी चाहिए। मान लो आपका जो सैलरी है, इनकम है 20,000 पर मंथ, तो आपको कितना एसआईपी करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, तो ऑन करके पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। देखो, अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है तो एसआईपी के अमाउंट आपके एक्सपेंस, लोन और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिपेंड करेगी। सिंपल रूल, एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए 10 to 20% सैलरी एसआईपी में लगाने पर विचार कर सकते हैं। मान लो मैं ये एग्जाम्पल दे के रखा है। मान लो 10% सैलरी का आप इन्वेस्ट करोगे तो 2,000 पर मंथ एसआईपी कर सकते हैं। 15% 3,000 मंथली एसआईपी। सैलरी का 20% 4,000 मंथली एसआईपी आप कर सकते हैं। अगर आप 3,000 एसआईपी करते हैं, ठीक है, 12% एवरेज एनुअल रिटर्न के हिसाब से 10 साल में 3,60,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और अप्रोक्स वैल्यू आपको मिल जाएगा 6,97,000। और 20 साल में इन्वेस्टमेंट होगा 7,20,000 और अप्रोक्स वैल्यू होगा 29,97,000 आपको मिल जाएगा रिटर्न। और 30 साल में 10,80,000 होगा अप्रोक्सीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट और अप्रोक्स रिटर्न देख सकते हो 1,05,000 ऐसा करके हो जाएगा। मतलब इसीलिए आप 20,000 सैलरी वाले इन्वेस्टर के लिए 3,000 एसआईपी एक पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर मंथली एक्सपेंस कंफर्टेबली मैनेज हो रहा है तो आप मंथली एक्सपेंस कंफर्टेबली मैनेज हो रहा है तो 3,000 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और एसआईपी पहले 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना। पहले इमरजेंसी फंड आप बना के रखो, बनाइए। 2 नंबर हाई इंटरेस्ट लोन डेप्ट हो तो उसको प्रायोरिटी दे। 3 नंबर एसआईपी को लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से चूज करें। क्यों? लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको फायदा हो, वह शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है हो नहीं हो, वह लॉन्ग टर्म में होने का चांसेस है। इसीलिए आपको एसआईपी करना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। जय हिंद।